क्या क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन है बुआ, सभी एग्जामों में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इनफैक्ट ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा जाएगा। हम अपने माध्यम से आज हम अपने चैनल के माध्यम से कंटिन्यू आपको हर एक सब्जेक्ट करवाएंगे। मैथ में हर एक बेसिक से लेकर ऊपर तक हम लेकर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा में सब क्वेश्चन पूछा था। सभी सीजीएल यूपीएससी से लेकर बिहार से लेकर सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम टोटल करवाएंगे। मेरा चैनल का नाम हुआ है DAY दया YT GS सेंटर है, ठीक है। दया YT GS सेंटर जैसे डालिएगा मेरा चैनल आ जाएगा बुआ। इसमें हर एक चीज हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वहाँ रखो हर एक चीज हम पढ़ा कर लेकर चल रहे हैं। आज का क्वेश्चन स्पेशलिस्ट क्वेश्चन जैसे है, तो आज का क्वेश्चन में मुख्य मुद्दा रहेगा साधारण ब्याज। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपया तथा सी को 4 वर्ष के लिए 3,000 रुपये साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर उधार दिया तथा दोनों से कुल 2,200 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त किए। प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितना होगा। हमसे पूछा जा रहा है वो प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितना होगा। सर्वप्रथम आप इस लोग का इसका ना फार्मूला जान लीजिए। फार्मूला थोड़ा बेसिक जानकारी लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज मतलब हम आपको रुपया दिए 1,000 रुपया 5 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए 5%, 10% के लिए हम देते हैं। एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, होता है साधारण ब्याज। बहुत सिंपल इंटरेस्ट है, सब सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाने पर सभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं साधारण ब्याज। इनफैक्ट हम क्या करते हैं, पी मतलब क्या होता है वो मूलधन, पी का प्रिंसिपल, हम क्या पी प्रिंसिपल मतलब मूलधन, आर मतलब होता है आर रेट, टी होता है वो टाइमिंग, टी टाइमिंग, और ऐसा मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ए होता है बुआ अमाउंट मतलब मिश्र धन। हम इस सबको सूचित करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन फिर सुनिए बुआ क्या क्या हम लोग क्या करेंगे। पी से क्या होता है प्रिंसिपल, आर से क्या होगा रेटिंग, टी से क्या होता है बुआ टाइमिंग, ऐसा मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ए मतलब अमाउंट। इस सब से चूंकि हम लोग लेकर चलेंगे। जैसे कि हम कुछ फार्मूला पे लिखते हैं, फार्मूला लिखने के बाद क्वेश्चन जो होता है ना बेहतर होता। ऐसा ही बराबर पहले फार्मूला लिखते हैं। ऐसा बराबर होता है बुआ P इंटू आर इंटू होता है बुआ P इंटू आर इंटू टी बाई कितना हो जाएगा बुआ 100। ये आपका फार्मूला है। फार्मूला चाहे लिखिए चाहे याद कर लिए, आपका मर्जी है। ऐसा एक फार्मूला। इसी प्रकार हम P अगर बोला जाए बुआ, P बराबर क्या होगा, तो P अगर है ना, तो P हमसे पूछ रहा था हम क्या करें, P को हम क्या करेंगे झाँप लेंगे। P को हम क्या करेंगे बुआ झाँप लेंगे, तो क्या होता है I इंटू 100, I इंटू 100 और R और क्या करेंगे बुआ T। ये फार्मूला है। उसी प्रकार हमसे R पूछा जाएगा, रेट पूछा जाएगा, रेट। तो रेट का फार्मूला फिर हम लिखेंगे वो I इंटू कितना 100, I इंटू 100 और क्या कर लेंगे फिर करना P गुना क्या करना वो T करना, P गुना T करना। सेम प्रोसेस फिर आगे अगर हमसे अगर T पूछा जाए, T बराबर फिर इंटरेस्ट इंटू कितना 100 और करना क्या P गुने कितना R, P गुने कितना करना R। हमसे अगर अमाउंट पूछा जा रहा है बुआ, अमाउंट के बारे में अगर देखते हैं तो क्या करेंगे P प्लस कितना सिंपल इंटरेस्ट। ये मेरा फार्मूला बेसिक फार्मूला है। अगर आप बेसिक फार्मूला सीख लेते हैं तो इस बेसिक फार्मूला बुआ है। बेसिक फार्मूला आपको सीखना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। अगर मैथ को सीखना है तो मैथ को रटिए मत, मैथ को समझिए, बेहतर समझिए, ठीक है। मैथ को रटने का चीज़ बुआ नहीं है, मैथ एक है बेहतर से समझने का चीज़ है। तो हम लोग लेकर चलते फार्मूला बेसिक मेरा क्वेश्चन है। ये फार्मूला हम आगे लेकर चलते हैं। अगर मेरे पास P रहेगा, मान लिया जाए 1,000 मेरे पास P है, R है मेरे पास 10%। अगर वही प्रकार T मेरे पास कितना, T अगर दे रखा है कितना 4 वर्ष दे रखा है। ऐसा ही नहीं मालूम है, हमें निकालने है वो ऐसा है। हमें क्या निकालने ऐसा है, इस पर ऐसा ही निकाल देखिए। ऐसा एक फॉर्मूला कितना P है 1,000, R कितना है 10% मतलब 10, T करना बुआ 4 वर्ष करना है 4 बटे कितना करना 100। ये 0 काम खत्म। बचा कितना बुआ याद रखिएगा 100 गुने कितना 4, यानी कि 400 मेरा क्या आ गया बुआ ऐसा आ गया। यहाँ पर 400 कितना चला गया बुआ ऐसा है, 400 चलाता ऐसा है। हमें निकालना अमाउंट, हमें फिर निकाला अमाउंट। अमाउंट निकालने के लिए हम फार्मूला यहाँ पर ऐड किया बुआ
क्या करेंगे 100 मतलब 1000 मूलधन है, और फिर SI जो निकला था उसका कितना निकला था वो 400, दोनों को हम जोड़ देते हैं तो कितना निकलता है वो 1400। टोटल 1400 मेरा क्या निकल जाता है, 1400 निकल गया वो क्या, तो 1400 निकल जाता है मेरा अमाउंट, निकल जाता है 1400 अमाउंट। सपोज कीजिए अमाउंट 1400 निकल गया, 1400 मेरा क्या निकल जाता है वो अमाउंट निकल जाता है। इसलिए आप लोग जल्दी नोट छाप लीजिए। अगर सपोज कीजिएगा जो मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास मूलधन नहीं है, मेरे पास क्या नहीं है वो मूलधन नहीं है, मूलधन निकालने के लिए, मूलधन P निकालने के लिए हम इंटरेस्ट कितना है देख लेते हैं। इंटरेस्ट मेरा कितना है वो 400 रुपया, इंटरेस्ट 400 रुपया है, और वहीं पर क्या करना बुआ 100 कर देना है। उसके बाद बट्टे क्या करना बुआ, हमसे R और T, R का वैल्यू कितना है बुआ 10 है, R का वैल्यू 10 और T का वैल्यू बोला जाए तो कितना बुआ 4 है, तो 4 है तो 25 चौकाई कितना होता है बुआ 100 हो जाता है, 25 चौकाई 100। हम बेसिक्स बुआ उठा है, ठीक है, ये सुना सुना काम खत्म। आप करने क्या 40 गुने कितना 25, 25 चौका कितना जगह बुआ 100 मतलब 1000 रुपया। हम जान गए मेरे पास जो मूलधन अगर पूछा जाएगा तो 1000 क्या था बुआ मूलधन, 1000 मेरा मूलधन आया था। सपोज कीजिए R मेरे पास नहीं है, क्या नहीं है बुआ R मेरे पास नहीं है, R गायब है, हमको निकालना क्या बुआ R, तो R निकालने के लिए कितना करेंगे बुआ 400। क्या करना है वही फॉर्मूला, इंटरेस्ट कितना 400, 400 गुने कितना करनी है 100, अब बट्टे क्या करना P का वैल्यू कितना हुआ 100, 1000, और T का वैल्यू कितना है, T का वैल्यू कितना 4, यानी कि इस सुना काम खत्म, इस सुना काम खत्म, कितना 4 काम 4 और 10 बार में काम खत्म। यहाँ पे कितना चलेगा 10, यानी कितना प्रतिशत हो जाएगा बुआ 10%। कितना प्रतिशत आ गया 10%। सपोज कीजिए आप ये मेरे पास क्या नहीं है T नहीं है, T को यहाँ पर हटा देते हैं, T यहाँ पर हटा देंगे, T नहीं है, T बड़ा अल्टरनेट लिखा हुआ R T, मेरे पास क्या नहीं वो T निकालने के लिए फिर हम ब्याज लिखेंगे। ब्याज कितना मेरे पास है 400 ब्याज है, ब्याज इंटू कितना कर देना वो 100, अब बटे कितना P कितना है, P मेरे पास कितना 1000, 1000 यहाँ पर कर देंगे, और R कितना है, R है 10%, 10 यहाँ कर, सुना काम खत्म, ये और ये काम खत्म, ये और ये काम खत्म, ये और ये काम खत्म, मतलब 4 वर्ष। कितना निकल गया 4 वर्ष। हमने क्या सीखा, हमें सभी कुछ निकालने के लिए सीख गया। हमने सीखा SI निकालने के लिए, हमने सीखा मूलधन निकालने के लिए, हमने सीखा इंटरेस्ट निकालने के लिए, हमने सीखा मिश्र धन निकालने के लिए, हमने सीखा दर निकालने के लिए, हमने सीखा बुआ टाइम निकालने के लिए, हमने सीखा रेट निकालने के लिए, प्रिंसिपल निकालना, प्रिंसिपल हो, रेट हो, टाइम है, SI हो, हमने सब कुछ सीख लिए। अगर फार्मूला आप याद कर लेते हैं, बेसिक चीज है, आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं काम आएगा, आगे ही काम आएगा। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन लेकर चला है, वह जो एग्जामों में पूछा जाता है वह सब आज क्वेश्चन लेकर आया है। आज मेरा पहला वीडियो है साधारण ब्याज का, आप लोग बढ़िया से देखते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, तो ये सब आप उतार लीजिएगा बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 5000 रुपया तथा C को 4 वर्ष के लिए, ए ने बी को 5000 रुपया और C को बुआ कितना 4 वर्ष के लिए 3000 रुपये साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर उधार दिए गए। दोनों से कुल कितना बुआ 2200 रुपये ब्याज रूप में प्राप्त करता, तो प्राप्त प्रति ब्याज कितना होगा। हमें क्या पूछ रहा है बुआ, रेट पूछ रहा, क्या पूछ रहा हमसे, रेटिंग पूछ रहा, दर पूछ रहा। आज बताओ ए ने बी को कितना 2 वर्ष के लिए 5000 रुपया दिया, ए नो सिंपल सा बात है, ए ने बी को यानी कि 2 वर्ष के लिए 5000 रुपया दिया। मेरे पास क्या नहीं है, दर नहीं है, दर नहीं है तो हम क्या निकालेंगे बुआ, यहाँ पर लिखते P गुने R गुने T बाय कितना लिखेंगे 100। चलिए भाई ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर क्या लिखना है P गुने R गुने T बाय 100, ये भी लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात बोले बराबर, ठीक है, बराबर कुल कितना रुपया था 2200 रुपया, यहाँ पर 2200 रुपया इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है P, मूलधन मेरे पास कितना था, तो मूलधन था 5000 रुपया, 5000 गुने R के वैल्यू नहीं मालूम था, R यहाँ पर लिख लेंगे, T का वैल्यू मालूम है तो T 2 वर्ष है तो यहाँ पर 2 वर्ष लिख लेंगे, बट्टे कितना करना हुआ 100, प्लस यहाँ पर फिर करना है P कितना है, फिर C ने 4 वर्ष के लिए कितना दिया था 3000 रुपया, 3000 पर यहाँ पर लिख लेंगे, R नहीं मालूम है R लिखेंगे, T का वैल्यू है T बुआ कितना वर्ष है 4 वर्ष है, 4 बट्टे कितना कर लेंगे बुआ 100 कर लेंगे, बराबर कितना है 2200, तो यहाँ पर क्या देना बुआ 2200, यहाँ पर कितना दिया है 2200 देनी है। अगर आप यहां से 2200 देते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन मेरे पास क्या है, R निकालनी है।
सिंपल सा हमें क्या पूछ रही है, आर पूछ रही है, हमें निकालनी आर, तो वो हम क्या कर सकते हैं, ये प्लस में है तो सिंपल सा लॉजिकल लगा सकते हैं, ई 2 जीरो से 2 जीरो काम खत्म, ई जीरो से हुआ ई जीरो काम खत्म। ये क्या करेंगे 50 दूना 100 मतलब 100 आर हम कर सकते हैं प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 4 तिहाई 12 120 आर हम कर सकते हैं। आप लोग बढ़िया समझिएगा, बराबर कितना है बुआ 2200 है, बराबर कितना है 2200 है। अब 100 और 120 आर कितना होता है बुआ 220 आर हो जाता है, बराबर कितना 2200 चलाएगा। चलिए ठीक है, अब आर बराबर क्या निकालना है 2200 और बट्टे कितना करना बुआ 220 करना, इस सुना काम खत्म, ये 22 काम खत्म, मतलब कितना निकल गया 10%। चलिए भैया आपका निकल गया आर बराबर 10%, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या समझ में आ रहा बात को, यानी कि सिंपल तरीका से आपको बनाकर दिखा दीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर कितना हुआ सी, ऑप्शन नंबर गो, क्या इतना 10% आपका निकल के, चलिए आप क्या समझ में आ रहा चीज को, बेहतर तरीका से हम आपको बताने की कोशिश किए। आप फिर से अपना अगर देखना चाहते 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितना हो सके आप वीडियो को स्किप कर करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात बोले, नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन कहती है बुआ, 2 नंबर की बात बोले, 2 नंबर क्वेश्चन है बुआ, कहा जाता है, देखिए बढ़िया समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, धरपरी करने का कोई चीज नहीं है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन अच्छा लगे तो गुड, नहीं लगे तो वेरी गुड। आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगे तो नहीं कीजिए, बात खत्म है। तो 500 रुपया का 12% वर्षान ब्याज पर निवेश किए गए हैं, एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष के सालाना ब्याज पर निवेश की गई। यदि 4 वर्षों के बाद दोनों धनराशि पर ब्याज की राशि 480 रुपया है तो बाद वाली धनराशि कितनी होगी। हमसे क्या पूछ रहे बुआ, बाद वाली धनराशि अगर बोला जाए तो बाद वाली धनराशि कितनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन है 500 रुपया 12% वर्षान ब्याज पर निवेश किए गए तथा एक निश्चित धनराशि 10% प्रति वर्षान ब्याज पर निवेश की गई 4 वर्ष के बाद दोनों धनराशि पर ब्याज की राशि 480 रुपया है तो बाद वाली धनराशि अगर बोला जाए वह कितनी होगी, बाद वाली राशि। चलिए लेकर चलते हैं। पहला नंबर तब हुआ कितना वर्ष में 12% बोला गया, 12% कितने वर्ष के लिए, 12% बोला गया कितना 4 वर्ष के लिए, 12% कितना, दोनों राशि हमने कितना वर्ष के लिए बोल रहा है 4 वर्ष के लिए पूछ रहा। तो 500 रुपया बुआ कर लेंगे, 500 गुने कितना 12 गुने 4%। चलिए भैया ये सुना काम खत्म, तो कितना कर लेंगे 5 गुने, या हम इतना सिंपल सा कर ले 12 कितना बुआ 60 गुने कितना 4, 12 60 गुने 4 तो 6 चौका 24, 6 चक्का 24, 240 आंसर निकल गया। लेकिन मेरे पास कहता है वो कुल राशि कितनी है 480 रुपया, वो 480 रुपया में 240 रुपया निकाल ले तो 240 रुपया मेरे पास क्या ब्याज बच गया, क्योंकि वह 4% वाला है, यानी कि 12% वाला ब्याज कितना निकल गया 240 रुपया। अगर 12% वाला ब्याज बोला जाए वह कितना निकल गया 240 रुपया। हमसे आप पूछ रहा बाद वाली धनराशि क्या होगा, मतलब पी पूछ रहा है, PRT और SI तो निकल गया 240 रुपया, SI निकल गया 240 रुपया, टी वही बोल रहा है 4% और आर बोल रहा है कितना 10%। मेरे पास पी नहीं है, वही पी निकालनी है, तो पी निकालने के लिए वो क्या कर सकते हैं 240 गुना 100, वही फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला आपको एक बार बता देते हैं, पी बराबर अगर बोला जाए तो आई इंटू बुआ 100, आई इंटू क्या करना है 100, आई इंटू 100 और आर गुना क्या करना बुआ टी करना, आर गुना टी। तो पी बराबर क्या करना, आई का वैल्यू कितना बुआ, आई का वैल्यू 240, तो 240 गुना कितना 100, 240 गुना 100 और आर के वैल्यू कितना बुआ 10%, 10 और टी का वैल्यू कितना 4, 3 तो 4, इस सुना काम खत्म। 6 चौका 24, 6 चौका 24 है, 6 गुने कितना 100, इनफैक्ट कितना आंसर बुआ 600, यानी कि बाद वाली मूलधन अगर बोला जाए तो कितना आंसर हो जाएगा बुआ 600, बाद वाली मूलधन अगर बोला जाए तो कितना रुपया हो जाएगा बुआ 600। क्या आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात बोले तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता बुआ, सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर आपका 3 कहता बुआ, ध्यान दिया जाए तो क्वेश्चन 3 कहती है, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कहते एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 756 रुपया हो जाती है और 3 वर्ष में 823 रुपया हो जाते हैं, 70 रुपया हो जाती है,
तो 1.1/2 साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित दर पर वर्षों में कितनी प्रतिशत हो जाएगा। ध्यान दिया भाई बुआ, क्वेश्चन कहता है 2 वर्षों में, आराम समझिएगा, 2 वर्षों में हो जाती है बुआ 756 रुपया। वहीं पर बोलता है 3 वर्ष में, बोलता है बुआ 3 वर्षों में हो जाते कितना, 873 रुपया हो जाती है। 3 वर्षों में कितना रुपया होता है बुआ, 73 रुपया, 873। बताइए इन दोनों का अंतर कितना, 1 वर्ष। 1 वर्ष हम बराबर कितना कर लेंगे आपका 1 वर्ष, अभी दोनों का अंतर कितना हो जाता है, हम लोग घटा लेते हैं 873 और 756। तो हम घटाते 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा 7, 13 में से 6 गए तो वह 7, वहां पर बचा 6, 1 यहाँ पर 117 बुआ, 117 बच जाता। लेकिन हमसे पूछा गया है जो 1.1/2 साधारण ब्याज की दर से निश्चित दर पर के लिए प्रति वर्ष कितना होगा। 1.1 यहाँ पर 1.1/2 बोला, 2 एकम 2 एक 3, मतलब इसको कैलकुलेट करने पर 3 बट्टे कितना निकल जाता है बुआ 2। अब वहीं पर कितना 2 वर्ष के लिए हमको निकालनी है, अगर क्वेश्चन निकालने है तो कितना वर्ष के लिए बुआ निकालनी है, 2 वर्ष के लिए। तो 117 गुने कितना 3/2 इंटू क्या करना बुआ आपका 2 कर लेना, तो ई 2 सी 2 काम खत्म कर लेनी है। अब 117 गुने कितना 3, 7 21, 7 में 2, 3 2 5 और 3 एकम 3, कितना निकल जाता बुआ। गलत हो गया कि रे, गुना करो तो सही है। 3 से काटना, 3 3 तिहाई 9, नहीं, एक मिनट, ये कुछ अल्टरनेट हो गया। वो 1 मिनट देखिए, बोलता 1.1/2, मतलब 2 पूर्णांक यहाँ पर कितना 117 आगुने, गलती से हम के लिए 2 बट्टे बुआ कितना हो जाएगा 3 आपका हो जाएगा, पलट जाएगा क्योंकि इंटू 1/3 था ना। 1/2 मतलब कितना वर्ष के लिए बोला 2 वर्ष के लिए, ये कट जाए कितना वर्ष 3 तिहाई 9, 9 तिहाई कितना हुआ 27, कट गया आपका इस चीज को। आप देखो 39 गुना 2 दूना कितना 4, तो 9 चौका 36, हाथ में 3, 4 तिहाई 12, अब 12 3 कितना 15, मतलब कितना होता है वो 156। हमसे क्या पूछ रहा है, तो प्रति वर्ष ब्याज कितना होगा, हमसे ब्याज के बारे में पूछ रहा है। तो आप समझिएगा हमें क्या निकालनी है, यानी कि 2 वर्ष का हमने निकाल लिया वो 2 वर्ष का ब्याज, यानी कि 2 वर्षों का ब्याज 156 रुपया हमने निकाल लिए, 156 रुपये 2 वर्ष का ब्याज। तो हम निकाल लिए, ये तो मेरा मिश्र धन है, क्योंकि 2 वर्ष में मिश्र धन हो जाते कितना 756। हमें मूलधन प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे बुआ, मिश्र धन में से CI मतलब SI घटाना है, तो 756 और माइनस 156 कर लेंगे, तो मूलधन हम क्या प्राप्त पाते हैं बुआ 600, यानी कि 600 क्या पा लिया मूलधन। जब मेरे पास क्या आ गया बुआ, मेरे पास मूलधन आ गया आपका 600 आ गया। अब R कितना है बुआ, R नहीं मालूम है तो R निकालना है। T मेरे पास मालूम है कितना वर्ष के लिए बुआ 2 वर्ष के लिए, T 2 वर्ष के लिए निकालते हैं। और SI भी हम निकाल लेते हैं, SI अगर हम पाते हैं SI निकल गया कितना बुआ 156 रुपया। हमें क्या प्राप्त करनी है R, R का फॉर्मूला जानबे करते कितना I × 100, हम निकाल लेते यहाँ पर। क्वेश्चन समझिएगा 156 गुने कितना 100, अब बट्टे क्या कर लेंगे यहाँ पर 600 गुने कितना टे 2 सुना काम खत्म। ये काम खत्म होता है कितना बार में 78 बार में। आप 13 छक्का कितना होता है वो 78, मतलब 13% आपका आंसर है। कितना प्रतिशत 13%। आपका क्वेश्चन इसी रफ्तार बनेगा, मतलब आप चाहिएगा हम तुरंत क्वेश्चन की यूज कर ले, ऐसा बात नहीं है, स्टडी करना पड़ेगा। इस नौकरी का कोई शॉर्टकट तरीका बुआ नहीं है। आप इसको हम समझाने में इतना हम टाइम ले रहे हैं, अगर मान लिया जाए क्वेश्चन आपको 45 सेकंड में आपको बनाना पड़ेगा, हर हाल में 45 सेकंड में इसको बनाना, कोई ज्यादा तामझाम नहीं है, बस समझने का फेर है बुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोलते हैं बुआ, तो क्वेश्चन ध्यान दिया, चौथा नंबर क्वेश्चन कहती है, चौथा नंबर क्वेश्चन कहती है एक आदमी के पास 16,000 रुपया थे। एक आदमी के पास कितना रुपया 16,000, जिसका कुछ हिस्सा वह 4% और 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार तब हुआ, जिसका कितना बोला 5% और साधारण ब्याज दर पर उधार दिया। यदि एक वर्ष में कुल ब्याज 700 रुपये थे, तो 4% वर्ष दर पर उधार दिए गए धनराशि क्या करना। मतलब कहा था एक वर्ष में कुल ब्याज कितना हुआ 700 रुपया, हमें 4% वाला को निकालनी है।
16,000 रुपया। एक आदमी के पास कितना 16, जिसका कुल हिस्सा कितना हुआ 4% और बाकी 5% में साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। चलो भाई उधार अगर हम देते हैं, अगर उधार देते हैं, माना कि मूलधन हम कितना, मेरे पास माना कि मूलधन यहाँ पर हम लिख लेंगे माना कि मूलधन x रुपया। माना कि मूलधन अगर बाबू x रुपया निकलते हैं तो x रुपया कुछ हिस्सा जो है 4%, वही मूलधन x रुपया, या हम आपको डिटेल में चलिए पढ़ाते हैं। तो क्या होता है बुआ, बारिश आ रहा ना, P इंटू R इंटू टी बाय कितना कर लेंगे बुआ 100 कर लेंगे, T इंटू बाय R इंटू 100 प्लस यहाँ पर फिर कर लेंगे बुआ P इन, ये क्या हो गया रे, फिर निकाला P गुने R गुने T बाय कितना हुआ 100, और टोटल हमें पास जो ब्याज है, टोटल ब्याज मतलब इंटरेस्ट देना है आ रहा है। तो यहाँ पर P का वैल्यू सर प्रथम हम क्या मान लेंगे x रुपया, R के वैल्यू हम कितना मान लेंगे बुआ, R के वैल्यू 4%, और T का वैल्यू दिया है नहीं दिया था हम इसको मान लेंगे 1 बटे कितना बुआ 100, प्लस करना है। फिर अब 16,000 रुपया जो उधार दिया था, 16,000 रुपया जो उधार दिया था वो ना, यहाँ पर क्या कर लेंगे 16,000 माइनस x, क्योंकि उधार न दिया था, गुने R का 5% पर इंटू टी मतलब 1 मान लेंगे बटे कितना 100, बराबर ब्याज मेरे पास कितना है बुआ 700 रुपया, ब्याज कितना था 700। इसको सॉल्व हम करते हैं और हम पाते हैं बुआ कितना, यहाँ पर क्या कर लेंगे ध्यान दो, ये 100 और 100 कैल्शियम लेते कितना चलाएगा बुआ 100 चलाएगा, 100 कैल्शियम कितना चलेगा 100, यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करने पर कितना 4x आएगा, टोटल गुना कर लेंगे 4x और प्लस इसको कर लेते हैं कितना, अगर इसी को हम क्या कर लेते हैं पहला नंबर, चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका बता, 100 को आप छोड़ दीजिए ठीक है, 100 कैल्शियम हम यहाँ पर 100 लगा देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर कितना कर लेंगे बुआ 4x प्लस कर लेते हैं 5 को 16 से गुना करते हैं, 16 25 कितना था बुआ 80 हो जाता है, मतलब 8,000 80,000 बुआ आंसर हो जाएगा, माइनस कितना 5x बुआ चलाता है, कितना चलाएगा 5x गुना गुने रहेगा, इन पर यहाँ पर कितना बुआ 700 चलाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बुआ 4x प्लस 8,000 हम डायरेक्ट गुना कर दी 80,000 माइनस कितना 5x, अब इसको गुना कर दे कितना चलेगा 700 पर 00 मतलब 70,000 चलाता है। अब हम क्या करते हैं 4x में से 5x गया कितना बचेगा x, अब वहीं पर क्या करेगा बुआ 80,000 में से 70,000 को घटा लेते हैं, 80,000 में से कितना घटा लेंगे बुआ 70,000 घटा लेते हैं, तो हम क्या प्राप्त पाते हैं बुआ 10,000, क्या प्राप्त पाते हैं 10,000 आंसर। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन कितना होगा, क्वेश्चन नंबर घ, आंसर नंबर कितना है। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा, हम बोले जॉब का कोई शॉर्टकट तरीका बुआ नहीं है, आपका आंसर निकालना तय है, आप आंसर निकालिए ऐसा, आप समझिए जहां दिक्कत होता है फिर से आप पढ़िए, नहीं तो नहीं बनेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं, आज हम शॉर्टकट बता देंगे और ट्रिक हम बता देंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात, इस सब एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन फिर कल बताएंगे। बोलता 1600 रुपया किसी राशि पर 2 वर्ष 3 महीने में 252 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर चलना पड़ेगा, छोड़ दे कि हर तरीका, ठीक है बंद कर दो बुआ, कल पढ़ाएंगे इसको।